नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित है कि उस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगृह में थे। वहां से वे भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते हुए वैशाली पहुंचे। यहां पास के बेलग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। यहां वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर फिर वह अम्बग्राम, भंडग्राम, जम्मूग्राम, भोजनगर आदि की यात्राएं करते हुए पावा नामक ग्राम में पहुंचे। यहां वे चुंद कमार पुत्र नामक एक लोहार के आमों के वन में ठहरे। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी और मद्दब दिया। बुद्ध ने मीठे चावल और रोटी को तो औरों में दिलवा दिया, लेकिन मद्दव को इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि इसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं पचा सकता है। इसलिए उस मद्दव से उन्होंने थोड़ा सा ही भाग खाया और शेष भाग जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही बुद्ध की बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु का कारण भी संभवतः यही है। यह बिल्कुल संभव है कि एक ग्रामीण के घर पे खाना खाने के कारण उनके पेट में दर्द शुरू हो गया था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुशीनारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संधारी के 4 तय करके बिछाओ, मैं थक गया हूं, मैं लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुत्ता नदी से पानी लेके आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुत्ता नदी के पानी में खूब स्नान किया। उसके बाद वहीं रेत पर चीर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद अब वह चलने लगे। रास्ते में उन्होंने हृदयवती नदी पार की। अंत में कुशीनारा पहुंचे। यहां उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 साल वृक्षों के मध्य हुआ था, अतः अंत भी 2 साल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उन्हें बुलवाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्वाण अनिवार्य है और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राहुल भी भिक्षु हो गए थे, पर बुद्ध ने उन्हें कभी भी कोई महत्व नहीं दिया था। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। उनके मृत्यु के 6 दिन बाद तक लोग दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के विच्छियों द्वारा इनके मध्य भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिए जाएं। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। बुद्ध का अंतिम संस्कार मुकुट बंधन में किया गया था, जहां मल्लों ने राख पर एक बड़ा स्तूप बनवाया था। बाद में महान अशोक ने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। चीनी यात्री फायान और वेंगसांग ने भी अपनी यात्रा ज्ञापन में कुशीनारा नामक शहर का उल्लेख किया है। बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर के पड़ोस में ही यह मैमार द्वारा बनवाया हुआ एक आकर्षक मंदिर है।
जिसकी खूबसूरत नक्काशी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह सुनहरे गोल्डन कलर का मंदिर पैगोडा कहलाता है। मंदिर के चारों ओर बौद्ध भिक्षुओं की प्रतिमाएं जो कि लकड़ी की बनी हुई हैं, आकर्षक का मुख्य केंद्र है। इन बौद्ध भिक्षुओं की एग्जैक्ट संख्या जान पाना मुश्किल है, लेकिन प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जो संभवतः उसका परिचय देती होगी। मंदिर के चारों ओर सप्ताह के 7 दिनों का वर्णन भी है। म्यांमार बुद्धिस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर का ये शायद ऑफिस है और उसके आगे चलते हुए हम सीधे परिनिर्माण स्थल की तरफ पहुंचते हैं। यही मुख्य मंदिर है जहां पर गौतम बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा हम प्राप्त करेंगे। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी हुई है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया था। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को लाल बलुआ पत्थर के एक टुकड़े से बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान को पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए दर्शाया गया है। यह मुद्रा परिनिर्माण के लिए सही आसन माना जाता है। इस मूर्ति को एक बड़े पत्थर वाले प्लेटफॉर्म के सपोर्ट से कोने पर पत्थरों के खंभे पर स्थापित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर या मंच पर भगवान बुद्ध के एक शिष्य हरि बाला ने 5वीं सदी में एक शिलालेख बनवाया था। मंदिर और विहार दोनों ही एक शिष्य की तरफ से गुरु को दिए जाने वाला उपहार था। इस मंदिर में हर साल दुनिया से हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री भारी संख्या में आते हैं। यह स्थान ध्यान और मेडिटेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूर देशों से आने वाले सैलानी इधर उधर ध्यान लगाए मुद्रा में आपको अक्सर दिख जाएंगे, जिसमें ज़्यादातर ये पूर्वी देशों के होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 2 बौद्ध भिक्षु जो बहुत देर से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिख रहे हैं। वास्तव में ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों का एक टूर आया हुआ है, जो सारे बच्चे इन्हीं भिक्षुओं को ध्यान से देख रहे हैं। महापरिनिर्वाण स्तूप के बाद दूसरी पवित्र जगह जो है वो है रामभार स्तूप। यह बुद्ध का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह स्तूप बुद्ध के अंतिम संस्कार के स्थल को चिन्हित करता है। इसे मुकुट बंधन चैत्य या मुक्त बंधन विहार भी कहा जाता है। यह कुशीनगर देवरिया रोड पर महानिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 14.9 मीटर है और इसका व्यास लगभग 34.14 मीटर। यह स्थान इसलिए भी पवित्र है क्योंकि कहा जाता है कि मल्ल राजाओं के द्वारा यहीं पर गौतम बुद्ध की अंतिम संस्कार किया गया था। महापरिनिर्वाण मंदिर के पीछे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारी अपने कार्य में व्यस्त दिखते हैं। यहाँ पर लगातार कोई ना कोई कार्य चलता रहता है।
शांति और अध्यात्म से भरा हुआ यह कंपाउंड एरिया म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, कोरिया, जापान, चाइना और सिंगापुर से आए हुए पर्यटकों को मेडिटेशन और ध्यान लगाने के लिए आकर्षित करता है। असीम शांति और ध्यान लगाने के लिए ये स्थान इतना प्रसिद्ध है कि देश विदेश के लोग अपना व्यक्तिगत धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पर ध्यान की और उपासना की तलाश में यहाँ पर आते हैं। यहाँ अलग अलग पूर्वी देशों के लोग ध्यान लगाते हुए आपको दिखेंगे। रोमानिया से आए हुए फ्लोरिन पॉल, जो कि बुद्ध भगवान के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, इसके ऊपर प्रयास करते हुए दिखे, जो कि इन्होंने बहुत ही बारीकी से चीज़ों का अवलोकन किया और इनसे बात करने पर मुझे मालूम चला कि बुद्ध की से प्रभावित होकर ये वहाँ से उनके ऊपर फिल्म बनाने के लिए आए हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी जगहें हैं, फ्लोरिन पॉल उन सभी जगहों पे गए और सारी जगहों पे डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक इन्होंने मुझे भेजे भी हैं।